बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी का बोर्ड का पेपर होता है 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, उसको किस तरह अटैम्प्ट करते हैं कि आपका जो चेकर है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े और आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो बायोलॉजी के पेपर में आए। तो ये एक बोर्ड के टॉपर बहुत अच्छे स्टूडेंट का पेपर है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने बायोलॉजी का पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है और उसमें जो डायग्राम है उनको कैसे ड्रा करना होता है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे मेन बात आपने याद रखनी है कि जो चेकर होता है, यानी कि जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, उसके लिए आपने आसानियाँ पैदा करनी है। आसानी पैदा करने से क्या मुराद है कि उसको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ना देखना पड़े, जस्ट आपका पेपर देख के उसको पता चलता जाए कि बच्चे ने कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किया है। यानी कि सादा अल्फाज में जो चेकर है उसको पेपर चेक करने में आसानी हो। ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी क्वेश्चन करना, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो उसमें जो भी कोई वर्ड आए उसको आपने हाईलाइट कर देना है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देना है, जिसके पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे अपने ऐसे एरो बना देने हैं। कोई भी आपने मेन हेडिंग देनी है उसके नीचे ऐसे डबल लाइन आपने लाजमी ड्रा करनी है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कोई डेट आ जाए तो उसको आपने पॉइंटर से या ब्लू मार्कर से आपने हाईलाइट करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने कभी भी बोर्ड के पेपर में ब्लैक पेन, ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे मेन जो बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम पेपर को लेबल कर सकें या उनकी डायग्राम को ड्रा कर सकें, तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है। ये भी उसी बच्चे का पेपर है जिसने टाइम के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और जो डायग्राम भी बनाई है उनको लेबल भी किया है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने जो डायग्राम वाला सवाल है या उसमें अगर कोई डायग्राम है तो वो वाली आपने उतनी जगह जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे डायग्राम बन जाएगी, आपने उसको वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो, आपने लास्ट पे जहाँ पे आपने जगह छोड़ी होगी वहाँ पे आपने उनकी डायग्राम पहले लेड पेंसिल से ड्रा करके बाद में उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। और याद रखें कि ये डायग्राम ऐसे ड्रा नहीं हो जाती, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आप विद इन टाइम आप डायग्राम ड्रा करके पेपर की प्रेजेंट को जो अच्छा कर सकेंगे। तो ये उसका नेक्स्ट पेज है। ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग दी है। और आपने जब भी कोई डेफिनेशन लिखनी है उसको आपने बिल्कुल इसी तरह इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग देनी है वो भी इस तरह देके उसके नीचे जो डबल लाइन है ये आपने लाजमी लगानी है। फिर इसके अंदर ये डायग्राम कोई लफ्ज़ आ जाए तो उसको ऐसे हाईलाइट कर देना है, पॉइंट्स आ जाए तो उसको इस तरह लिखना है, कोई ख़ास वर्ड आ जाए तो उसको इसी तरह हाईलाइट करके डायग्राम का जो काम है ये आपने लेड पेंसिल से करके बाद से मार्कर से करना है। और ये इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये डायग्राम जो है आपने हमेशा पेपर के लास्ट पे करनी है। इसके बाद ये एक न्यूरॉन की डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड के पेपर का ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। उसके अंदर से देखें स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से इसको लेबल करके ड्रा किया हुआ है। नेक्स्ट ये एक और सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है। तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपने वो लिखना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है उसको आपने इस तरह इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। और उसके अंदर जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी हेडिंग को इसी तरह हाईलाइट करके नीचे डबल लाइन लगानी है। कोई उसके अंदर वर्ड आ जाए ऐसा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो बाकियों से तो उसको आपने ऐसे मार्कर या बाल पॉइंट से जो ब्लू है उससे हाईलाइट कर देना है। और पेपर की खूबसूरती के लिए जैसे इसने बहुत अच्छी डायग्राम ड्रा की और उसको जो भी आपने डायग्राम ड्रा करनी है उसको आपने ऐसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना। इससे पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है जो कि ये भी पेपर से ली गई पिक्चर है। इसको भी पहले लेड पेंसिल से ड्रा करके बाद में मार्कर से हाईलाइट करना और उसको बाद में लेबल कर देना और ये काम अपने पेपर के लास्ट पे करना है। इसके बाद फिर ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप देख लें कि बिल्कुल किस तरह सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग, फिर इन्वर्टेड कोमा में उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर कोई वर्ड आ जाए तो उसको आपने हाईलाइट कर देना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी डायग्राम और उसको ये जो उसके पॉइंट्स हैं ये उसकी नेक्स्ट जो है इसी तरह ये नेक्स्ट उसका जो पार्ट है क्वेश्चन का डायग्राम का, फिर उसके पार्ट्स जो हैं उसको मार्कर से हाईलाइट, डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमा में, पॉइंट्स को इस तरह लिखना है। कोई वर्ड आ जाए तो उसको आपने इस तरह हाईलाइट करना है। ये जो कुछ आप सोच रहे होंगे कि पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं है तो हम किस तरह इसको करें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो यकीन करें आप ये सारा काम विद इन टाइम करते हैं। और ये ऐसे ही बच्चे वही बच्चे होते हैं जो बोर्ड की पोजीशन लेते हैं, टॉप करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में
प्रोविंस में तो ये वही बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है और उनकी पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी खूबसूरत होती है। ज़ाहिर बात है, अगर एक बच्चा 95% मार्क्स ले रहा है तो उसके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। एक क्वेश्चन है वो पूरी क्लास ने याद किया हुआ है, लेकिन सारे बच्चों को 8 नंबर मिलते हैं, 10 में से एक बच्चे को 10/10 मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं कि उसकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। जितनी प्रेजेंटेशन पेपर की आपकी अच्छी होगी उतने ही आपके नंबर जो हैं वो उसमें अच्छे आएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी बायो का पेपर करें आपने इसमें डायग्राम को लाजमी ड्रा करना है। इससे पेपर का जो चेकर होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी हेडिंग, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी डायग्राम, यानी कि हर क्वेश्चन में बच्चे ने जो है कोशिश की है कि मैं वहाँ पे जो डायग्राम है उसको लाजमी ड्रा करूँ। आप देख सकते हैं एक तो डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा जो पेपर की स्पेस है वो कवर हो जाती है, और उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल देखें तो पेपर की एक जो लुक है, प्रेजेंटेशन है, वो देखते साथ ही इंसान का दिल खुश हो जाता है कि वाकई इस बच्चे की तैयारी, इसने कुछ लिखा हुआ है, और दिल ही नहीं करता कि ऐसे बच्चे का बंदा नंबर काटे। ये एक पैरामीशियम है, ये भी पेपर से ली गई डायग्राम है। लेड पेंसिल से बनाने के बाद इसको मार्कर के साथ हाईलाइट किया गया, इसको लेबल किया गया। तो कोशिश करें कि जब भी आप पेपर करें तो उसके अंदर जो डायग्राम है वो लाजमी बनाएं, स्पेशली बायो के अंदर, और अगर केमिस्ट्री है तो उसके अंदर इक्वेशन वैसे लाजमी लिखें। इससे एक तो जगह कवर हो जाती है, पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है, और जो चेकर है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन करना है उसकी हेडिंग, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उसको हाईलाइट कर देना है, कोई वर्ड आ जाए उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। जब कोई हेडिंग देनी है और उसके नीचे ये डबल लाइन लाजमी लगानी है, इसके पॉइंट्स इस तरह लिखने हैं। कोई और वर्ड आ गया उसको वैसे हाईलाइट, डेफिनेशन आ गई तो उसको इन्वर्टेड कोमा में। ये इसका नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे भी उसने देखें ड्रा किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं कुछ वर्ड्स, फिर उसकी हेडिंग्स बहुत अच्छा, यानी कि जितना अच्छा होगा यकीन करें पेपर देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है कि बच्चे ने वाकई मेहनत की हुई है। अब ये ह्यूमन ब्रेन जो है इसकी डायग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये सारा काम आप एक ही दफ़ा में नहीं कर सकते, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो यकीन करो ये डायग्राम आप विद इन 5 मिनट्स में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं ड्रा कर सकते। ये कुछ मज़ीद मैं आपसे डायग्राम शेयर करता हूँ बायोलॉजी के पेपर की, और आपने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह जब भी आप बायो का पेपर करें उसमें डायग्राम को लाजमी ड्रा करें। और ये जो इनको सिर्फ डायग्राम को ड्रा नहीं करना, इनको जो लेबल करना ये बहुत अहम पार्ट होता है। अगर आप लेबल करेंगे तो फिर ही डायग्राम के नंबर हैं, अदरवाइज़ इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये एक और क्वेश्चन है उसी का ही, तो देख लें माशाल्लाह से कितने अच्छे से किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमा में, उसके बाद कुछ वर्ड आए उसको हाईलाइट किया है, फिर उसके सारे फंक्शन, उसके वर्ड को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उसको हाईलाइट किया है। यकीन करें पेपर देख इंसान का दिल खुश हो जाता है कि वाकई बच्चे ने मेहनत की हुई है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमा में, वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, डायग्राम को ऐसे बॉक्स में ड्रा किया है। एक तो डायग्राम से जगह घेरी जाती है और एक उसका जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि जितना अच्छा पेपर हो आप ड्रा कर सकें, उसके लिए उतना ही अच्छा होता है चेकर के लिए भी, और मैक्सिमम आपके जो नंबर आने के चांसेस होते हैं उस पेपर में वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये एक और डायग्राम है, बहुत अच्छे से ये भी ड्रा की गई है, हाईलाइट की गई है। तो ये था बायोलॉजी का पेपर। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।